सो तुम में से बहुत सारे ICSE 2026 बैच के स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके पिछले वीडियोस में ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी हिस्ट्री एंड सिविक्स में इतना लेंदी सिलेबस है, इतना सारा चैप्टर्स है, स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, इतना सारा चीज़ है जो कि हमें यहाँ पर मेमोराइज करना है, इतना सारा चीज़ याद करना है। तो इस कम टाइम के अंदर, इतने लिमिटेड टाइम के अंदर हमारा और भी बाकी सारा भी सब्जेक्ट्स है, तो कैसे हम लोग टाइम मैनेज करें और हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन एग्जैक्टली किस तरीके से करना है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि तुम्हें बुक से डायरेक्टली पढ़ना है। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर ऐसे रैंडम हिस्ट्री का निकाल के डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बताने वाली हूँ जो मैंने खुद के टाइम में हिस्ट्री एंड सिविक्स में फॉलो किया था, और ये डेफिनेटली दिस वर्क फॉर मी एंड दिस विल वर्क फॉर यू एज वेल। तो अच्छे तरीके से ये चीज़ को फॉलो करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर ICSE हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर ये तुम्हारा प्री बोर्ड्स है या फिर बोर्ड्स है जिसके लिए भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अच्छे से ये जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसको फॉलो करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखो, यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा यहाँ पर हिस्ट्री और सिविक्स टोटल तुम लोग चैप्टर्स को काउंट करना, और दोनों मिलाकर हिस्ट्री और सिविक्स मिलाकर कितना चैप्टर्स है ये चीज़ तुम लोग मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखो, तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है इसे हमें यहाँ पर प्रिपरेशंस कैसे करना है। स्पेशली देखो, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs भी रहता है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसका वेटेज ज़्यादा है, राइट। हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो तुम्हारा सेक्शन बी रहता है, पार्ट 2 रहता है, जिसमें कि तुम्हारा सेक्शन ए सेक्शन बी रहता है। सिविक्स और हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 50 मार्क्स कवर करता है, और बाकी 30 मार्क्स तुम्हारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट रहता है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर बुक से डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। अब मैं तुम्हें ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रही कि तुम डायरेक्टली बुक से पढ़ो, बिकॉज बुक से जल्दी अगर तुम लोग मेमोराइज करना चाहते हो, जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर बुक से डायरेक्टली नहीं हो पाता है। सेम चीज़ को अगर तुम नोटबुक में नोट्स बनाकर उसको थोड़ा शॉर्ट बनाकर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के पढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और तुम उसको बहुत जल्दी याद कर पाओगे, जबकि तुमने नोटबुक में खुद के हैंडराइटिंग में लिखा है। तो इसलिए खुद का ओन नोट्स हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, और जो क्वेश्चंस है स्पेशली वो क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो मोस्टली यहाँ पर बोर्ड्स में रिपीट होता है, बिकॉज घुमा फिराकर सेम क्वेश्चन हिस्ट्री एंड सिविक्स में बोर्ड्स में मोस्टली पूछा जाता है। तो जो भी फेमस टॉपिक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा यहाँ पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स यहाँ पर आने वाला है बोर्ड्स में। तो तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना है। काफ़ी सारा क्वेश्चंस इनडायरेक्टली घुमाकर यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट रहता है। सो हियर मोस्टली फॉर हिस्ट्री एंड सिविक्स, स्पेशली फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट, द क्वेश्चंस आर रिपीटेड एवरी ईयर। सो मेक श्योर दैट लास्ट 6-7 ईयर्स का तुमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स देखा है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो ये हमारा पहला चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो उसको नोट्स बना के करना है, बिकॉज जबकि तुम खुद के हैंडराइटिंग में कुछ भी चीज़ लिख के नोट्स कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है और तुम जल्दी यहाँ पर याद कर पाते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सब कुछ याद नहीं करना है। तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर हमें लिखना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर प्रेजेंटेशन। तो तुम जब भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें मार्क्स देखना है, या तो क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है लॉन्ग में, या फिर 4 मार्क्स का आता है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो तुम्हें 3 रेलिवेंट पॉइंट्स देना पड़ेगा, और पॉइंट सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम पॉइंट वाइज सिर्फ की पॉइंट्स लिख के छोड़ दोगे तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। हिस्ट्री एंड सिविक्स में आंसर लेंदी लिखना पड़ता है, तो तुम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, देन तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना है, पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लिखना है, यू हैव टू अंडरलाइन इट एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक, दैट हेडलाइन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों के लिए तुम्हें यहाँ पर आंसर प्रेजेंट करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। देखो, हिस्ट्री एंड सिविक्स में देखो मैथ्स यहाँ पर अब पेपर का यहाँ पर पैटर्न जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर लेंथ बढ़ा दिया गया है। अब तुम्हारा यहाँ पर जो है 3 आवर्स तुम्हें मैथ्स का मिलता है लास्ट ईयर से, बट फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स सेम टाइम है। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, और हमारे टाइम में भी यहाँ पर जस्ट 2 आवर्स मिलता था। तुम्हारे टाइम में भी 2026 के लिए 2 आवर्स ही चल रहा है। तो 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, तुमने सब कुछ पढ़ा है, बट एट दी एंड तुम लोग यहाँ पे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, और लास्ट का क्वेश्चन एंड आंसर्स छूट जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम लोग चाहो तो पहले तुम लोग पार्ट 2 कर सकते हो, और तुम लोग चाहो तो पार्ट 1 बाद में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट में कम टाइम रहेगा तो तुम लोग शॉर्ट ही लिखोगे, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग
आंसर इज़ वेरी लेंदी स्पेशली फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तुम्हें 2 पॉइंट्स पूछा गया है, बट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमने सेम चीज़ यहाँ पे लॉन्ग में वो क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन को शॉर्ट में यहाँ पर शॉर्ट 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग यहाँ पर आंसर को, यहाँ पर जितना पॉइंट्स तुमने पढ़ा है, मान लो 4 पॉइंट्स पढ़ा होगा मैक्सिमम, तो चारों का चारों पॉइंट्स तुम लोग लिख देते हो, और इस वजह से तुम्हारा यहाँ पर ये हैबिट के वजह से टाइम चला जाता है। Even if you're writing 1 page answer for 2 marks question, you're going to get 2 only, right? You're not going to get any extra marks, but because of the time that you have invested in writing such lengthy answers, you might not be able to complete your paper on time, and then you are going to lose marks, especially for the long questions. तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना है। पॉइंट्स जो है आंसर का, तुम्हें यहाँ पर आंसर जो है किस तरीके से लिखना है, मार्क्स देखकर लिखना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशंस कैसे करना है मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट चीज़ है रिगार्डिंग द इवेंट्स। तुम्हारा यहाँ पर डेट्स जो है, देखो हिस्ट्री एंड सिविक्स में येस तुम्हें डेट्स याद करना पड़ता है, लेकिन सारा डेट्स यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो, मेक अ लिस्ट, जिसमें कि तुम्हारा यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉपुलर इवेंट्स है उसका तुम लोग डेट्स यहाँ पर लिख रहे हो, और वो लिस्ट को तुम्हें यहाँ पर संभाल के रखना है, और तुम वहाँ से मेन पॉइंट्स, मेन डेट्स याद कर सकते हो। जैसे दांडी मार्च का डेट, देन तुम्हारा यहाँ पर हो सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का डेट, फिर तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का यहाँ पर किस पीरियड में हुआ था, तो वो तुम्हें यहाँ पर डेट पता होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर डेट्स को याद करना है। स्पेशली तुम्हें एक लिस्ट बनाना है जिसके अंदर यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स है, लाइक चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियनवाला बाग मैसेकर हो गया, तो तुम इसको यहाँ पर क्या करोगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नोट करके रखोगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज लास्टली यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सुबह जल्दी उठ के हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन करना है। पूरे दिन में यू नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट टाइम फॉर योर सेल्फ विच एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, और उसके अंदर जबकि तुम्हें यहाँ पर जल्दी याद होता है। अगर तुम यहाँ पर देखो तो मॉर्निंग के टाइम स्पेशली नाउ, जब तुम सुबह जल्दी उठकर यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज करना पड़ता है, रोड लर्निंग करना पड़ता है, तो तुम अगर यहाँ पर मॉर्निंग में इफ़ यू वेक अप अर्ली, यू फील फ्रेश, योर माइंड इज़ ऑल्सो रिलैक्स्ड, यू फील काम, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर तुम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सिविक्स या फिर और भी सब्जेक्ट्स हो सकता है तुम अगर कर रहे हो, स्पेशली जिसमें कि तुम्हें थ्योरी याद करना पड़ता है, तो तुम्हारा यहाँ पर इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सकता है, और जो भी तुमने पढ़ा है वो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। और तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो चीज़ तुम यहाँ पर बहुत टाइम लगा रहे थे करने में, वो तुम यहाँ पर बहुत ही कम टाइम अंदर और इफेक्टिव प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर एक क्विक रिकैप हम लोग करते हैं क्या क्या मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, नोट्स बनाकर पढ़ना है, बिकॉज बुक से जबकि तुम लोग डायरेक्टली पढ़ते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है याद करने में। तो तुम बुक का जो मेन पॉइंट्स है उसको थोड़ा शॉर्ट बनाकर, रेलिवेंट पॉइंट्स बनाकर सारे क्वेश्चंस का 4-4 पॉइंट्स करना है लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यहाँ पे 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड यू कैन स्टडी एनी 4 पॉइंट्स, और जो मेजर पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो सारा पॉइंट्स पे फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट वाइज शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में मान लो वो जो मेजर पॉइंट है वो तुमने छोड़ दिया है, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, जो फेमस पॉइंट्स है। तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिस इज अनदर पॉइंट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफ़ी सारा क्वेश्चन रिपीट होता है घुमा फिरा कर, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए जस्ट 2 आवर्स मिलता है, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर टाइम पर पेपर कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पर स्पीड मेंटेन करना है। और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो फेमस पॉपुलर टॉपिक्स है उसको यहाँ पर सारे चैप्टर्स से पहले कवर करना है। लास्टली तुम्हें क्या करना है, जो भी इवेंट्स है, सारे इवेंट्स का इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो यहाँ पर तुम एक लिस्ट बना सकते हो और उसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। और तुम्हें यहाँ पर यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स। तो ये कुछ 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स के ऊपर डिस्कस किया। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, ये चीज़ गाइज मेरे को कमेंट करके बताना। और तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स में टोटल तुम्हारे बुक में कितना चैप्टर्स है ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।